हाय गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग सम नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो अब ये सब में करना क्या है बेसिकली, तो मैं बताता हूँ आपको। ये सब में बेसिकली अपने को बस इतना ही करना है। ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू आस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी समझो ये इसमें आइलैंड्स क्या है। तो ये जो 1 1 1 1 1 1 जो आप देख रहे हो, तो ये सारे आइलैंड्स है। तो ये एक आइलैंड हो गया, ठीक है। आई एम सॉरी, एक चीज़, ये वाला वन रह गया, ठीक है। तो वन कंटिन्यूस जितने भी वन है, ठीक है, वो सारे वन का एक आइलैंड बन जाएगा। एंड ये सारे जो भी ज़ीरोज़ है, ये सारे सी है, ओके। तो अपने को ये इसमें कितने टोटल आइलैंड्स, ये एक ही आइलैंड था जो मैंने दिखाया था, ठीक है। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये केस में देखते हैं बाजू वाले। तो क्या है, 1 1, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक आइलैंड बन रहा है, ठीक है। एंड देन देर इज़ दिस अदर आइलैंड, ठीक है। एंड देन देर इज़ दिस अदर आइलैंड। तो ये कितने, 3 आइलैंड बन जा रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि इसका डायगोनल ये कनेक्टेड है, बट ऐसे नहीं है। क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, इधर इट शुड बी वर्टिकल और इट शुड बी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो अपने को क्या है ना, बस करना इतना ही है कि हमको क्या करना है, रो एंड कॉलम दोनों में घुसना है, ठीक है। एंड देन वी वांट टू फाइंड, अगर वो 1 मिलता है अपने को, जो भी अपना करंट इटरेशन है उसमें अगर 1 आता है, तो अपने को चेक करने का है। एक तो पहली बात तो अपना आइलैंड काउंट है, अपन आइलैंड नाम का एक काउंटर रखेंगे जिसको इंक्रीमेंट करेंगे। अभी पहले तो 0 था, तो अभी 1 हो गया, क्योंकि अपने को फर्स्ट वाला मिल गया। तो अब इसके कंटिन्यूस जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको क्या करना है, ठीक है, उन सबको क्या करना है, 0 0 0 0 से रिप्लेस कर देना है। तो उसके बाद जैसे ही आप 0 से रिप्लेस कर दोगे, तो ये सारे ये एंड ये, ठीक है, ये सारे 0 हो जाएंगे। उसके अलावा कोई और 1 है क्या, नहीं है। तो अपन जो नंबर ऑफ़ आइलैंड्स है वही रिटर्न कर देंगे, जो कि 1 है इन दिस केस। तो सिमिलरली इसमें भी सिमिलरली वैसे ही करना है। तो अब आते हैं सम की ओर। आप समझ गए कितना ईजी था वो सम। तो अब आते हैं इस सम क्वेश्चन की ओर। तो अब क्या है, तो अब समझो ग्रिड अपने को एम्प्टी मिलता था, ठीक है। ग्रिड एम्प्टी या फिर नल आता था। तो अपन ऑब्वियसली अपने पास आइलैंड्स कितने मिलेंगे, फिर एक भी नहीं मिलेगा, यानी कि काउंट 0 रिटर्न करना पड़ेगा अपने को। अगर वैसा नहीं है, उसमें वैल्यूज़ है, तो अपन क्या करते हैं, आइलैंड्स नाम का एक वेरिएबल, जैसे मैंने बताया ये टोटल नंबर ऑफ़ आइलैंड्स जो अपन है उसका वेरिएबल अपन आइलैंड्स नाम से सेव कर रहे हैं, जो कि 0 है, ओके। अब अपन क्या कर रहे हैं, रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ ये है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं अभी, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कैसे, मैं बताता हूँ। ये है टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, ओके। ये है टोटल नंबर ऑफ़ रोज़। एंड टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रो नंबर 0 ले लो या फिर कोई भी रो ले लो, और उसका जो लेंथ है वो रहेगा कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। आप समझ गए, तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये हो गया, हमने क्या लिया, पहला लिया और उसका लेंथ फाइंड कर लिया, यानी कि पहला लिया और उसका लेंथ फाइंड कर लिया, ओके। सो दैट सिंपल इट इज़। तो अब अपने को क्या करने का है, तो अपने को फॉर लूप में जाने का है, ठीक है। और क्या करने का है, रोज़ एंड कॉलम्स दोनों में जाने का है। और अपने को हर एक में फाइंड करने का है कि इसका ग्रिड ऑफ करंट इंडेक्स, यानी कि आई एंड जे, आई इज़ गोइंग टू बी रो एंड जे इज़ गोइंग टू बी कॉलम। तो आई एंड जे की जो वैल्यू है, तो ग्रिड में वो 1 है या 0 है। अगर 0 है तो स्किप कर दो उसको, कुछ मत करो। बट अगर वो 1 है, and for your kind information, this is not an integer, this is a character. if you can see, these are characters, ठीक है। तो ऐसा दिया है लीड कोड ने, तो अभी अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो अभी जैसे 1 मिलता है, तो जैसे मैंने बताया कि आइलैंड्स को पहले ही काउंटर 1 कर दो उसका, ठीक है। आइलैंड्स का काउंटर पहला मिल गया 1, तो काउंटर को बढ़ा दो 1 से, यानी कि आइलैंड्स को 1 से बढ़ा दो। अब उसके बाद क्या करने का अपने को, तो अपन क्या करेंगे, डी एफ एस ऑफ ये अपन इस फंक्शन को पास करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करता है मैं बताता हूँ। इस फंक्शन का कुछ काम नहीं है, इस फंक्शन का बस इतना काम है कि ये इसके कंटिग्यूस कितने भी वंस है, सारे वंस को 0 में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ इट, ओके। तो आते हैं अपन इसके वॉइड डी एफ एस की ओर, ठीक है। अब डी एफ एस में अपन क्या कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, रोज़ एंड कॉलम्स अपन ले रहे हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, सेम प्रोसीजर से ले रहे हैं अपन। हाँ, यू कैन आस्क मी दैट, हम लोग यही से पास करते थे ना वो, और एक बार क्यों करना है, तो इट्स अप टू यू, एनीवेज यू कैन डू इट। तो अब अपन चेक करते हैं। तो रो इज़ लेस देन अगर 0 होता है, ठीक है, तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपन ये वाला स्किप कर दो। तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये वाला चेक करो आप। तो अपन क्या कर रहे हैं ना,
अगर अपन फर्स्ट वाला DFS को ये वाला पास करें तो अपन क्या करें, इसके लेफ्ट वाला चेक करें एलिमेंट वो 1 है क्या, इसके राइट वाला एलिमेंट चेक करें वो 1 है क्या, फिर इसके नीचे वाला एलिमेंट चेक करें अपन वो 1 है क्या, और इसके ऊपर वाला एलिमेंट अपन चेक करें वो 1 है क्या। तो अगर अपन ये वाला जाते हैं तो तब तो कोई इशू नहीं आएगा, राइट। अपन नीचे जाते हैं तब तो कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर लेफ्ट वाले में जाते हैं तो लेफ्ट वाला एलिमेंट है क्या प्रेजेंट, नहीं है ना। तो इन दैट केस अगर रो इज़ लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, या फिर अगर कॉलम इज़ लेस देन ज़ीरो है यानी कि ऊपर या फिर लेफ्ट में जा रहा है वो, तो अपन सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नथिंग। ओके, स्किप दी फर्दर स्टेप्स, इसके बाद अपन कुछ नहीं करेंगे। ओके, बट अगर वैसा नहीं है एंड 2 मोर कंडीशंस, ठीक है, ये यहाँ का हो गया। और समझो अपन यहाँ पे है, ठीक है, अपन ये वाले सेक्शन में, तो अभी यहाँ से अपन यहाँ पे तो जा सकते हैं फाइंड करने, टॉप वाला भी जा सकते हैं, बट राइट वाला जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। इसलिए अपन ने क्या किया, रो का लेंथ पहले से फाइंड कर लिया है एंड अपन ने कॉलम का भी लेंथ पहले से ही फाइंड कर लिया है। तो अपन ये वाले आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जाएंगे, ठीक है। और इन दैट केस सिंपल अपन सेम प्रोसीजर रिटर्न कर देंगे। ओके, तो अपन, हाँ, एक और चीज़, अगर ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम अगर वो ज़ीरो है, अब अगर अपन समझो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, हमने इसको ज़ीरो कर लिया। अब इसके बाद अपन चेक करते हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ज़ीरो है ना, तो अगर ज़ीरो है तो उसको स्किप करना है, अपने को कुछ नहीं करना है। तो इसलिए अपन ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो कंडीशन। ओके, एंड देन उसके बाद समझो अब अगर अपन यही 1 पे आते हैं, ठीक है, ये 1 पे आते हैं, अब अपन क्या करते हैं, 1 में आने के बाद उसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, उस रो एंड कॉलम को अपन यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं। ओके, ये हो गया ज़ीरो। अब अपन क्या करते हैं ना, सिमिलरली एज आई सेड, तो अपन क्या करते हैं, ग्रिड जैसे वैसे ग्रिड पास करते हैं, रो पास करते हैं, कॉलम -1 यानी कि क्या है, अगर समझो ये वाला है, ठीक है, इसको हमने ज़ीरो कर लिया, तो कॉलम -1 इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली लेफ्ट, ठीक है। फिर कॉलम +1 क्या होएगा, राइट होएगा। फिर रो +1 क्या होएगा, नीचे वाला आएगा। रो -1 क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा। तो चारों दिशाओं में अपन फाइंड करेंगे उसको एंड अपन सेम DFS रन करेंगे। फिर वो जाएगा इधर जाएगा, फिर इधर जाके वो चेक करेगा, फिर ऐसे रिपीटेटिव वो कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ प्रीटी मच द सॉल्यूशन। फाइनली अपन क्या करेंगे, आइलैंड्स को रिटर्न कर देंगे। एंड अगर आप चेक कर सकते हो तो वी हैव बीटन 87%.31। ओके, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शायद ज़्यादा रहेगी। आई विल हैव टू फाइंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस गाय। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of m by n, so that's it.